जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास घनश्याम क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने 6.5 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग आगे के बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का और उसको बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है, कह रहा है कि आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर स्थित कोई बिंदु ओ है। ये त्रिभुज एबीसी हो गया जिसके अंदर कोई बिंदु ओ है तथा ओडी बीसी पे लंब है। ये जो ओडी है ये बीसी पे लंब है और कोई एसी पे लंब है, कोई जो है वो एसी पे लंब है, ओएफ जो है वो एबी पे लंब है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है। तो सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में ओडी लंब बीसी, ओडी लंब बीसी, ओई लंब एसी, ओई लंब एसी तथा ओएफ लंब एबी, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है पहला हमें देखना है, पहला क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना ओए का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर माइनस ओएफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो पहला सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए सब में स्क्वायर दिया यानी यहाँ कहीं ना कहीं पाइथागोरस लगेगा। अब किस त्रिभुज में पाइथागोरस लगाना है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें करना पड़ेगा रचना, हमें इसके लिए रचना करना होगा। एक काम करते हैं, हम लोग रचना कर लेते हैं। रचना हमें क्या करना है, हमें ए को ओ से, बी को ओ से और सी को भी ओ से मिला दीजिए, यानी ए ओ बी ओ तथा सी ओ को मिलाया। तो सी ओ को मिलाया, मिला दिए। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे कि हमारा पाइथागोरस लगेगा। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है, इसमें से लेना कौन है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको ओए लाना है। ओए यहाँ पे दिख रहा है, ये ओए। ठीक, अगर ओए लाना है तो ये में से ये त्रिभुज भी ले सकते हैं, ये त्रिभुज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओए के साथ यहाँ पे आपका ए एफ दिया हुआ है। ए एफ ये है, इसका मतलब हमको ए ओ एफ ये त्रिभुज लेना है जहां ओ एफ जो है वो लंब है, इसलिए 90 डिग्री हो। तो ये त्रिभुज लेना है पहला त्रिभुज ए एफ ओ, त्रिभुज ए एफ ओ में ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में हमें पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी ए ओ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 रखिए। ठीक, उसी तरह अगला कौन सा त्रिभुज लेंगे जिसमें ओ बी आ जाए। तो ओ बी देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओ बी, ये दिख रहा है ओ बी। अब ओ बी के साथ यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर ध्यान दीजिएगा कि बी डी लेना है,
यहाँ बी डी चाहिए, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा जहाँ पे ये 90 डिग्री है, यानी त्रिभुज ओ बी डी ओ में, त्रिभुज बी डी ओ में, त्रिभुज बी डी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ये 90 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको आप समीकरण 2 रखिए। ठीक है, अगला क्या लेना है, अगला हमको चाहिए ओसी। क्या चाहिए, ओसी। तो ओसी में हमारा ये ओसी आ रहा है, अब इसके साथ कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओसी के साथ हमको सीई लेना है, इसका मतलब हमको त्रिभुज लेना ओ सी ई, हमें त्रिभुज लेना ओ सी जहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, तो हमें लेना है त्रिभुज ओ ई सी, ओ ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा चाहिए, ये आपका कर्ण हो जाएगा ओसी। तो ओसी का स्क्वायर बराबर ओई का स्क्वायर प्लस में इसी का स्क्वायर या सी का स्क्वायर, ये समीकरण 3 दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 हम तीनों को जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस 3, तीनों को अगर जोड़ते हैं तो समीकरण 1, 2, 3 में दोनों, यानी एलएचएस को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे। तो हमारे एलएचएस में क्या क्या है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका एलएचएस। ठीक, आरएचएस में हमें ये रखना है बराबर में ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, फिर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओए ओबी और ओसी लाना था जो कि एलएचएस में है। ठीक है, ओडी ओई और ओएफ ये तीनों को आपको, जो कि हमारे पास है यहाँ पे ओडी ओई और ओएफ, ये तीनों को हम लोग उधर ले जाएंगे। तो एओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये इधर ये इधर ये इधर, यानी माइनस में ओ एफ का स्क्वायर, फिर इसको भी ले जाइए तो ओ डी का स्क्वायर माइनस में, इसको भी उधर ले जाएंगे तो माइनस में ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो ए एफ का स्क्वायर बचेगा, बी डी का स्क्वायर बचेगा और ई सी का स्क्वायर बचेगा, प्लस में बी डी का स्क्वायर और प्लस में ई सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए एफ का बी डी और सी का स्क्वायर, तो जो हम लोग लाना चाह रहे थे उसको ला दिए। आप इसको सजा के भी लिख सकते हैं, इसलिए एओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस में ओ डी पहले लिख लीजिए, फिर माइनस में ओ ई पहले लिख लीजिए और माइनस में ओ एफ को पहले लिख लीजिए, बराबर में इधर क्या क्या लाना था, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस में सी ई का स्क्वायर।
तो ये हमें लाना था, जो कि आपका आ गया। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया प्रूफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लाना है। तो 2 में हमें लाना है AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये हमें अगला जो है प्रूफ करके दिखाना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो त्रिभुज लेंगे वो क्या त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिए, इसको हटाते हैं। जो रचना किए थे हम लोगों ने क्या किया था, AO को BO को और CO को हम लोगों ने मिलाया। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 त्रिभुज लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। यहाँ तक में हमें देखिए 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, OBD ये त्रिभुज लेंगे और ODC ये त्रिभुज लेंगे। ठीक, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, उसके बाद ये दोनों एक साथ त्रिभुज लेंगे, उसके बाद ये दोनों एक साथ त्रिभुज लेंगे। तो पहले त्रिभुज ODB तथा ODC में, त्रिभुज ODB तथा त्रिभुज ODC में समकोण त्रिभुज क्योंकि समकोण त्रिभुज हमें लेना है ODB और ODC, त्रिभुज ODB तथा त्रिभुज ODC में हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, ODB और ODC में यहाँ 90 बना और यहाँ 90 बना, तो इसके हिसाब से ये जो होगा कर्ण होगा और इसमें जो होगा OC कर्ण होगा। तो यहाँ से OB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और अगर ये त्रिभुज लेंगे तो इसमें होगा OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, यानी अगर ये 3 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये दोनों को घटाएंगे, यानी समीकरण 4 माइनस में 5 हम लोग करेंगे। समीकरण 4 माइनस में 5 अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आएगा OD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर। ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक स्टेप और ले जाएं तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर माइनस में OD का स्क्वायर माइनस में DC का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा,
तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ओडी है और ये ओडी कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा ओबी का स्क्वायर माइनस में ओसी का स्क्वायर बराबर बचेगा हमारे पास बीडी का स्क्वायर माइनस में डीसी का स्क्वायर। इसको अगर हम समीकरण 6 कर दें तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हम लोगों ने ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, तो और ये सारा चीज करने पर हमारे पास आया ओबी का स्क्वायर माइनस में ओसी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आया ओबी का स्क्वायर माइनस में ओसी का स्क्वायर बराबर बीडी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये जो ओडी है वो गायब हो जा रहा है, ओडी दोनों में आ रहा था, इसलिए घटाने पे क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। हम एक बार फिर समझिए, ये दो त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम लोग लिया, तो हम लोग देख रहे हैं कि ओबी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर बराबर बीडी का स्क्वायर माइनस में डीसी का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, और ओडी हट जा रहा है। उसी तरह अगर हम त्रिभुज ए ई ओ ले, ये त्रिभुज ले और ये त्रिभुज ले, तो क्या ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर नहीं आएगा, फिर ये ओई कट जाएगा, ओई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जिस तरह इसमें ओडी हट जा रहा है और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ रहा है। उसी तरह इस त्रिभुज में भी अगर ये और ये लेंगे तो ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आएगा और ये कट जाएगा। और उसी तरह अगर ये त्रिभुज अगर लेंगे तो इसमें भी एओ का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर बराबर एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर आएगा और ये ओ एफ कट जाएगा। तो हम क्या करें, हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार से क्या होगा कि अगर हम लेंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हमारे पास आएगा ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम कर देते हैं 7 तथा इसी प्रकार हम लोग ये त्रिभुज अगर लेंगे ये दोनों, तो एओ का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर आएगा, एओ का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर आएगा, माइनस ओबी का स्क्वायर आएगा बराबर में क्या आएगा, तो ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, ये आप समीकरण 8 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6, 7 और 8 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 6 प्लस में 7 और प्लस में 8, ये तीनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास आएगा ओबी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर प्लस एओ प्लस ओसी का स्क्वायर, ये हो गया, और ये प्लस में ओसी का स्क्वायर माइनस एओ का स्क्वायर, फिर प्लस में ये वाला एओ का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। तो ये एलएचएस हम लोगों ने तीनों को जोड़ दिया। अब आरएचएस का बारी है, तो आरएचएस में भी वही होगा, बीडी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस में हम इसे भी जोड़ेंगे सीई का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, प्लस हम लोग इसे भी जोड़ेंगे ए एफ का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। बताइए, हम लोगों ने इस सबको जोड़ दिया, एलएचएस भी जोड़ दिया और आरएचएस भी जोड़ दिया,
अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये जो OB है, ये जो OB है इस OB से कट जाएगा, ये OC कट जाएगा और ये AO कट जाएगा। तो हमारे पास इधर बचेगा कची 0 बचेगा, लेकिन इधर हमारे पास क्या बचेगा, BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें लाना क्या है, AF प्लस BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर सबको इधर लाइए। तो AF BD और C, ठीक है। एक काम कीजिए, ये तो पहले से प्लस में है, ये तो पहले से प्लस में है, तो इसको इधर ही रखना है। ये देखिए BD प्लस में है, C प्लस में है और A प्लस में है, तो इसको इधर ही रखेंगे। जो माइनस में है उसको इधर लाएंगे। अगर उसको इधर लाते हैं तो प्लस में CD का स्क्वायर ये होगा, उसके बाद प्लस में AE का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस में BF का स्क्वायर होगा, और उधर क्या बचेगा, तो BD का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर और प्लस में AF का स्क्वायर। अब देखिए हमको AE का स्क्वायर प्लस में BF का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, और AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर ये आ गया। इसको आप इधर उसको इधर कर लीजिए। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर और प्लस में BF का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ये दूसरा नंबर भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार सीधा होता है, फिगर हम बनाएंगे, इसका सवाल एकदम आसान है और ऐसा सवाल ही एग्जाम में आता है। ये हो गया दीवार, ठीक, जो कि कितना है, दीवार पे यहाँ पे मान लो खिड़की है और यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, दीवार पर सीढ़ी टेढ़ा ही लगेगा, और ये सीढ़ी का निचला भाग और दीवार का निचला भाग ये दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो देखिए आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दीजिए AB और ये हो जाएगा C। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है और दीवार तक में खिड़की की ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी हमें ये निकालना है। बताइए कितना आसान है। तो हम पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है AB बराबर 8 मीटर, AC बराबर 10 मीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है BC क्या होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि दीवार सीधा होता है और ये सीधा होगा तो यहाँ 90 बनेगा, जहां कोण B जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसलिए हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा ये 90 डिग्री है तो ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बाकी ये आप लंब मान सकते हैं और इसको आप आधार मान सकते हैं।
यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हम माने हैं AC, ये AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का मान जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर। AB का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। और BC हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम BC को निकालना चाहते हैं तो इसको लाना पड़ेगा इधर। तो 100 माइनस 64 बराबर में BC का स्क्वायर। अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 36 बराबर में BC का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से BC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 36, यानी 36 का हमें निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो हमारे पास BC का जो मान है वो आ जाएगा 6 मीटर। यही तो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पर 18 मीटर ऊंचे एक खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार की एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़े जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर। सिंपल वही काम हो रहा है यहाँ पे भी। एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा है जो कि खंभा सीधा होता है। तो ये हो गया आपका खंभा, ये हो गया खंभा। और यहाँ पे कोई खूंटा गाड़ा हुआ है। तो खंभा के ऊपरी सिरे से, खंभा के ऊपरी सिरे से खूंटे से एक तार ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो खंभे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है, ताकि तार जो है वो तना हुआ रहे, टाइट रहे। तो यहाँ तार की जो लंबाई है वो 24 मीटर है और खंभा जो है वो 18 मीटर है। तो ये हमें निकालना है। सिंपल, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा और यहाँ बनेगा 90 डिग्री। यानी सवाल में जो है हमें दिया है, सवाल में दिया है AB 18 मीटर, AC 24 मीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BC, हमें BC ज्ञात करना है। तो चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण B जो होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बस मान भरिए। AC आपका 24 है तो 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, AB 18 है तो 18 का स्क्वायर और हमें BC निकालना है, ठीक। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 और प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, 576 माइनस में 324 करेंगे और बराबर में BC का स्क्वायर। अगर इसको घटाया जाए तो ये बचेगा 4 2 6 और ये बचेगा 5 2 7 और ये 5 में 3 गया 2 बराबर में BC का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटा दिया जाए तो हमारे पास आएगा √252। अब अगर 252 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो
ऐसे करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर अब ये 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 3 सते 21। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा लग रहा है और 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 और 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। यानी हमारे पास BC का जो मान आएगा वो 3 दूना 6√7 मीटर होगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज जो है पश्चिम की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है, तो 1.5 घंटा बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ बात दिशा की हो रही है, तो पहले हम लोग दिशा को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पूरब, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। और आपका जो एयरपोर्ट है यानी जो हवाई अड्डा है वो ये रहा आपका हवाई अड्डा। ठीक, अब सवाल है कि हवाई जहाज जो है हवाई अड्डा से उत्तर की ओर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, उत्तर की ओर उड़ता है, और इसी समय एक और हवाई जहाज जो है वो पश्चिम की ओर उड़ता है, यानी एक हवाई जहाज इधर जाता है, ठीक है, और एक हवाई जहाज जो है इधर जाता है। दोनों कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, ठीक, क्योंकि चाल और समय दिया है तो दोनों कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। दूरी तय करने के बाद 1.5 घंटे बाद जो है दोनों दूरी जब तय कर लेगा तो उसके और ये दोनों हवाई जहाज के बीच का ये जो दूरी है ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हम इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी दे दे और इसका नाम सी दे दे, तो ए से बी तक का दूरी और बी से सी तक का दूरी अगर हमें ज्ञात हो जाए तो क्या हम ए से सी तक का दूरी ज्ञात नहीं कर सकते? अब यहाँ ए से बी तक का दूरी कैसे ज्ञात होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सवाल में पहले दिया क्या है, सवाल में आपका दिया है पहले जहाज की चाल जो है वो कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दूसरे जहाज की चाल क्या है, वो है 1200 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। समय क्या दिया है तथा दोनों के लिए समय जो है वो दिया है 1/1/2, जिसे हम लोग 3/2 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 एक 3/2 लिख सकते हैं, तो इतना घंटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ए से बी तक की दूरी निकालना है, चूंकि दूरी जो होता है वो क्या होता है, तो चाल गुना समय होता है। दूरी जो होता है, अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, इसलिए पहले जहाज द्वारा तय की गई दूरी ए बी बराबर क्या होगा, तो चाल गुने समय होगा। तो पहले जहाज की चाल कितना है, 1000 है, तो 1000 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा गुना
समय जो दिया है वो 3/2 घंटा दिया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा, ये एच से ये एच कट जाएगा और ये 2 से 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यानी ए बी जो हमारे पास आएगा वो 5 या 1500 किलोमीटर आएगा। ये हो गया हमारा ए बी, 1500 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह तथा दूसरी जहाज द्वारा तय की गई दूरी BC निकालना है। BC बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरे जहाज की जो चाल है वो कितना है, 1200 किलोमीटर प्रति यानी बटा घंटा, गुना समय इसका भी 3/2 घंटा ही है, दोनों का समय सेम दिया है। तो ये H से H जला जाएगा और ये 2 से 2 छक 12 यानी 600, यानी BC जो होगा वो 6 तिरका 1800 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया BC कितना, 1800 किलोमीटर। तो ये बताइए, जब हमें AB और BC मालूम चला गया तो AC नहीं निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा जो कि निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो यानी AC का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1500 का स्क्वायर प्लस में 1800 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 2 को जीरो को 4 को जीरो बना देंगे। उसी तरह 18 का स्क्वायर 324 होता है और 2 को जीरो को हम 4 को जीरो बैठा देंगे, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास AC का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, अब 4 0 तो ये हो ही जाएगा और 4 5 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 4 9, फिर 2 और 2 4 और 3 और 2 5, हमारे पास इतना आ जाएगा। यहाँ से AC का स्क्वायर जो होगा वो √4 अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो हट जाएगा। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 300√61, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 6 है और 11 है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो दो खंभा है, तो दो खंभा बना लीजिए जो कि सीधा होता है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक। एक छोटा है और एक बड़ा है, दो खंभा है। और ये इनके पद के बीच का दूरी हो जाएगा। मान लेते हैं ये मेरा खंभा AB है और ये खंभा हमारा CD है। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 11 और 6 है, तो ये 11 हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये हो जाएगा 6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि इनके पद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी ये जो है हमारा है 12 मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी हमें ये ज्ञात करना है, ये ऊपरी सिरा ये ऊपरी सिरा।
इनके बीच का दूरी ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 12 है और इसको अगर हम इसके समांतर ये खींचेंगे तो ये 12 है, तो क्या ये भी 12 नहीं हो जाएगा? ठीक। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब ये समांतर है तो यहाँ से यहाँ तक जब 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और ये जब टोटल 11 है और ये 6 हो गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? क्या 5 नहीं हो जाएगा? अब बताइए कि जब ये हमको 12 मालूम है और ये हमारा 5 मालूम है, तो क्या हम ये AD नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? सवाल में दिया क्या, ये लिख लीजिए। दिया है AB बराबर 6 मीटर। जब AB बराबर 6 मीटर है, यहाँ पे CD इसका नाम E दे दीजिए, तो AB बराबर ऐसे करते हैं, AB बराबर EC बराबर 6 मीटर। उसी तरह BC बराबर AE बराबर 12 मीटर। DC बराबर 11 मीटर। इसलिए DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर हो जाएगा DC माइनस EC, यानी DE जो होगा वो हो जाएगा DC यानी 11 माइनस में 6, यानी हमारे पास DE जो आएगा वो आएगा 5, ठीक है। और हमें AD जो है वो क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, ये समकोण होगा क्योंकि खंभा सीधा है, तो समकोण त्रिभुज AED में ये समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, यानी AD का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर प्लस में AE का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बस अब वैल्यू पुट कीजिए और मान निकालिए। AD का स्क्वायर जो हो जाएगा वो D का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर आएगा 169, तो यहाँ से AD बराबर हो जाएगा √169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो AD बराबर होगा 13 मीटर, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग बाकी के 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।